हेलो प्यारे बच्चों। तो आज का सेशन रहेगा शिशुनाग वंश। कल के हमने पढ़े थे मगध साम्राज्य, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा देखते हैं। तो 412 से 344 ईसा BC तक रहा, ठीक है। टोटल इन्होंने 67 वर्ष तक शासन किया है, ठीक है दोस्तों। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग है, जिसकी शासनकाल 412 BC से 394 BC तक रहा है, ठीक है। और शिशुनाग वंश की इसकी राजधानी थी वैशाली, जो कि IMP, जहाँ जहाँ IMP लिखा होगा वहाँ एग्जाम में आ चुका है, ठीक है प्यारे दोस्तों। शिशुनाग ने अवंती को जीता, ठीक है, और प्रबोध को पराजित कर, ठीक है। बस इतना ही है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं आएगा। इसकी राजधानी पूछ देगा, इसका संस्थापक पूछ देगा, ठीक है। उससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अगला शासक कालाशोक, जिसके शासनकाल 394 से 366 BC तक रहा, जिसको कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में हुआ है, जो कि 383 BC में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो वैशाली में। इसका अध्यक्ष सब कामीर, ठीक है प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर फिर से IMP लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ जो लिखा है वो पेपर में आ चुका है। कालाशोक ने पुनः ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः अपना राजधानी बनाई? तो इसका सही आंसर रहेगा कालाशोक ने, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे। इसके 10 पुत्र में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक था, ठीक है। नंदीवर्धन की हत्या कर महापद्म नंद ने छुरा गोप दिया पीठ में, जिससे इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है प्यारे दोस्तों। इससे बाहर ज़्यादा कुछ नहीं आएगा पेपर में। महापद्म नंद ने एक नए वंश, जो नंद वंश की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद सीधा आते हैं नंद वंश, जिसकी शासनकाल कब से कब तक रहा देखते हैं। 344 BC से 323 BC तक रहा है। टोटल 21 वर्ष तक नया शासन किया है, ठीक है पहले दोस्तों। इसके संस्थापक देखते हैं तो महापद्म नंद, ठीक है। इसके अन्य नाम देखें तो इसके अन्य नाम है महापद्म नंद के उग्रसेन, एकराट, सर्वछांतक, परशुराम का दूसरा अवतार, अपोर, परशुराम, भार्गव, यहाँ सब उसका अन्य नाम है, ठीक है प्यारे दोस्तों। यहाँ एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इनके समकालीन थे पाणिनि थे, ठीक है। उसके बाद अगला शासक आते हैं इसमें घनानंद। इसके अगला शासक है घनानंद। इसे ना अग्रमिज के नाम से जाना जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। सिकंदर का आक्रमण 326 BC में इसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और इसके शासनकाल में दो विद्वान रहते थे, कौन कौन से? वरुचि और कात्यायन, ठीक है। इसके शासनकाल में 3 ग्रंथ को मुनित्रय कहते, इसके शासन में, ठीक है। 3 ग्रंथ को मुनित्रय कहते थे। और कौन कौन से इसके ग्रंथ हैं देखते हैं। महाभाष्य, जो पतंजलि द्वारा लिखित है, ठीक है। वर्तिका कात्यायन के द्वारा लिखित है। अष्टाध्यायी, जो पाणिनि के द्वारा रचना किया गया ग्रंथ है, ठीक है। इसे ना मुनित्रय के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। देखते हैं फिर अगला सिकंदर। जैसे कि मौर्य साम्राज्य, अब से मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो विदेशी आक्रमण देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया, ठीक है। उसके बाद यूनानी, फिर उसके बाद कौन से किया? हिंद यूनानी ने किया, ठीक है। उसके बाद शक, उसके बाद पल्लवन, कुषाण, ये सब ना विदेशी आक्रमणकारी, ठीक है। तो डिटेल से देखते हैं थोड़ा। भारत पर आक्रमण, ठीक है। भारत पर आक्रमण सबसे पहले विदेशी आक्रमण कौन थे? तो ईरानियों ने किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक कौन है? तो ये डेरियस प्रथम है, जो कौन से वंश से संबंधित है? या हकमनी साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। डेरियस फर्स्ट, इसने कंधार कंबोज को जीत लिया था, ठीक है दोस्तों। और हकमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो साइरस द्वितीय है, ठीक है भाई। उसके बाद ईरानियों के बाद ना यूनानी सिकंदर आक्रमण किया, ठीक है। ईरानियों का हो गया। उसके बाद यूनानी कौन है? सिकंदर है। यहाँ पेपर में बार बार पूछा जा चुका है। और यहाँ भी इम्पोर्टेंट है गोगामाला, यानी कि या उर्वेला का युद्ध। यहाँ कब से कब हुआ था? यहाँ कब हुआ था युद्ध? तो 331 BC में हुआ था, ठीक है। किनके मध्य हुआ था? डेरियस थर्ड वर्सेस, यानी कि डेरियस तीसरा और सिकंदर के बीच हुआ था, जिसमें ना सिकंदर की जीत हुई थी, ठीक है। सिकंदर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि एक नंबर यहाँ से भी आया जाता है। सिकंदर मकदूनिया मैसेडोनिया का शासक था, ठीक है। मकदूनिया को मैसेडोनिया भी कहा जाता है, ठीक है। सिकंदर का पिता फिलिप था, उसकी माता ओलंपिया
और उसको उपनाम से जाना जाता था, अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सिकंदर भारत में 326 बीसी में आया। ठीक है दोस्तों, और वापस कब गया तो 325 बीसी में वापस गया। सिंधु और झेलम के बीच ना तक्षशिला ठीक है, तक्षशिला है, वहाँ का शासक अभिक है। ठीक है, और पोरस झेलम चिनाब के मध्य। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला देखें सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध। तो सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध तो हेडो स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध या विशेषता का युद्ध, यहाँ बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। ठीक है, जो कि 326 बीसी में शुरू हुआ था। किनके राजा राजा पुरुष यानी कि पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। ठीक है, पंजाब क्षेत्र में झेलम और चिनाब नदी के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, सिकंदर का पत्नी का नाम रोक्सेना थी। ठीक है, और सिकंदर का सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, वहाँ से वहीं लौट गया। और यहाँ सिकंदर का गुरु थे अरस्तु, प्लूटो, सुकरात अरस्तु का। ठीक है, अरस्तु को पुस्तक जो है पॉलिटिक्स बुक है। ठीक है, प्लूटो का है रिपब्लिक बुक। ठीक है, और इसका कोई सुकरात का कोई बुक नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, सिकंदर के साथ आए कौन कौन व्यक्ति आए थे उसको देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर आए थे जो कि थल सेनापति था। ठीक है, निरियाकस जो जल सेनापति था। ठीक है, और फिलिप जो उसका पिताजी है वो प्रबंधक मैनेजर है। ठीक है दोस्तों, एनसी क्रिंस जो इतिहासकार वो भी अपने साथ में लेके आया था। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोबुलस इतिहासकार है। ठीक है, सिकंदर की पसंदीदा बुक कौन से है, इलियड है। ठीक है, और सिकंदर के घोड़े का नाम है बौकेफेला था। ठीक है प्यारे दोस्तों, बौकेफेला निकैया मतलब बौकेफेला उसके घोड़े के नाम पर एक शहर बसाया था, निकैया नगर बसाया। ठीक है भाई, सिकंदर की मृत्यु कब होती है तो 323 बीसी में। कहाँ होती है, बेबीलोन इराक में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीधा मौर्य साम्राज्य में आ जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य कब से कब तक शासन किया, 322 बीसी से 185 बीसी तक शासन किया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसकी राजधानी देखते हैं तो पाटलिपुत्र है, और प्रधानमंत्री इसका आचार्य महाचाणक्य। ठीक है, और चाणक्य का अन्य नाम देखते हैं तो महान विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत के मैकलेवेली। अब जो ये भारत के मैकले इसे ऐसा क्वेश्चन भी आता है, भारत के मैकलेवाली किसे कहते हैं, तो घबराना नहीं है, आंसर दे देना है, चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है जो राजनीतिक पुस्तक से संबंधित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा से। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल कब से कब तक रहा तो देखते हैं, 322 से 298 बीसी तक रहा। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी को जानते हैं तो दुर्धरा है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम देखा जाए तो भारत का मुक्तिदाता और एंट्रोकोटस सेंट्रोकोटस। जो एंट्रोकोटस एपिनियन व प्लूटार्क ने कहा है। ठीक है, एंट्रोकोटस, और सेंट्रोकोटस किसने कहा है तो जस्टिन ने कहा है। ठीक है, 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था। ठीक है, 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस युद्ध को हारने के बाद निकेटर ने ना अपनी पुत्री कार्लोनिया या हेलेना के नाम से जाना जाता है, जिसकी शादी ना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया है। और दहेज में ना निकेटर ने 4 प्रांत दे दिए। कौन कौन से 4 प्रांत दे दिए देख लेते हैं, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, ये 4 प्रांत को दिया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद प्यारे दोस्तों।